Okay, so welcome back to another video, and today we are taking a look why actually documenting your life is important. So first of all, मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह और मतलब लाइक लिख के रखे हैं, and वो मैं बेसिकली बताने वाला हूँ. एंड ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, सेल्फ रियलाइजेशन पे है एंड वट नॉट. लेट्स जस्ट सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है, मैं थोड़ा साइड में देखूंगा बिकॉज वहाँ पे हेड पॉइंट्स लिखे हैं, नॉट द फुल स्क्रिप्ट. काउंटरिंग द फेडिंग इफेक्ट. तो बेसिकली यार तुम्हारे ब्रेन में जो रहता है ना कि वो मतलब कुछ मंडेन चीज़ें या फिर जो मतलब लाइक जो चीज़ें रहती हैं ना जो कि एक्चुअली तुम एंजॉय करते हो, राइट. कभी कदार बट वो मंडेन रहती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं. कभी कदार तुम मतलब कुछ वैसे मोमेंट्स को भूलने लगते हो, राइट. एंड कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जैसे तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ किसी दिन, तुम उसको याद रखोगे मे बी बहुत टाइम तक. तो बेसिकली एक इफेक्ट होता है कि जो बेसिकली तुमने ऐसा सुना होगा कि मतलब जो बुरी चीज़ें रहती हैं वो मेरे दिमाग को याद रहती हैं, बट जो एक्चुअली मतलब अच्छी चीज़ें रहती हैं वो कभी कदार आदमी भूलने लगता है, उतना अच्छे से याद नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं फेड होने लगता है. द फेडिंग इफेक्ट, राइट. तो अगर डॉक्यूमेंट करोगे अपने लाइफ को, तो फिर बेसिकली वो जो फेडिंग इफेक्ट है तुम उसको कहीं ना कहीं मिटिगेट कर सकते हो. तुम अगर बाद में कभी वीडियो देखोगे या फिर जो तुमने डॉक्यूमेंट करके फ़ोटो वगैरह रखा था, राइट, तो तुमको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक अच्छा फील कराएगा, कहीं ना कहीं तुमको अपने उस टाइम में बाद में वापस ले जाएगा. कहीं ना कहीं इट विल हेल्प यू टू फील दैट मेमोरीज अगेन, राइट. अगर लेकिन हाँ, फिर बात आती, कुछ लोग बोलते हैं कि यू शुड एक्चुअली लिव द मोमेंट रादर देन एक्चुअली क्लिकिंग इट और मतलब वीडियो लगाने में, राइट. द थिंग इज दैट कि भाई तुम मतलब रॉ वीडियोस भी ले सकते हो. तुमको मतलब एकदम ही हाई एंड वीडियोस लेने की ज़रूरत नहीं है. तुम बस देख सकते हो कि यू आर इन फ्रेम और नॉट. एंड अगर तुम फ्रेम में हो, लाइटिंग वगैरह ठीक है, वाई यू एक्चुअली नीड टू ऐड 50 डिफरेंट थिंग्स, राइट. तो वो भी एक चीज़ रहती कि भाई तुम रॉ वीडियो ही बना सकते हो, तुमको ज़रूरत नहीं कोई स्क्रिप्ट की या फिर कोई मतलब हाई एंड मतलब कि लाइक बैकग्राउंड की या फिर कुछ नहीं. भाई तुम जस्ट कैमरा खोलो, अपना फ़ोन खोलो एंड लाइक स्टार्ट रिकॉर्डिंग, राइट. रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, बस देखो कि फ्रेम में हो, राइट. तो मिटिगेट दिस, ठीक है. बहुत सारे लोग हैं, अगर तुम देखोगे तो वो लोग बिना एडिटेड रॉ वीडियोस भी डालते हैं, जैसे व्लॉग्स वगैरह जो जिन्होंने स्टार्ट किया, राइट. तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यू कैन जस्ट मिटिगेट दैट थिंग. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. जो नेक्स्ट चीज़ है कि बेसिकली जब तुम एक्चुअली किसी भी मतलब अपने मोमेंट को कैप्चर करते हो विद द कैमरा, एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, राइट. अगेन तुमको मतलब लाइक वो कैसे हेल्प करेगा, तो वैसे बेसिकली तुमको हेल्प करेगा कि तुम कहीं ना कहीं उसको डिस्क्राइब करते हो. तुम स्टोरी मतलब स्टोरी राइटिंग जो तुम्हारी स्किल रहती है, राइट, कि कैसे तुमको उस मोमेंट को डिस्क्राइब करना है. देन तुम्हारे कम्युनिकेशन एंड कैसे मतलब पॉइंट्स को रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखने वाले हैं वो वीडियो को, राइट. तो तुम कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्रेशन और वो सब को भी इम्प्रूव करोगे अपने. एंड स्टोरी राइटिंग, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम्युनिकेशन, स्टोरी राइटिंग एंड हाउ यू एक्चुअली कीप योर पॉइंट्स एंड हाउ यू एक्सप्लेन योर सेल्फ. तो वो सब तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है सब चीज़ से. एंड डेफिनेटली तुमको बहुत जगह हेल्प करेगा, राइट. एंड बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है, प्लस तुम्हारी क्रिएटिविटी का एक आउटफ्लो बनाता है एंड वट नॉट. एंड बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है. मतलब कहीं भी तुम जाओगे, अगर मान लो तुमको कहीं भी मतलब किसी से बात करना पब्लिक इवेंट्स में, या फिर मान लो तुम अगर किसी भी जैसे वेडिंग इवेंट में गए, राइट, वहाँ पे तुम बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, राइट. जैसे तुम चाय वगैरह लेके बैठे किसी के साथ, तो तुम मतलब उनके साथ खुल के बात कर सकते हो, राइट. एंड कहीं ना कहीं वो एक जो फोकस फियर रहता है ना कि हाँ कोई तुमको देख रहा है, एंड तुम मतलब लाइक बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हो. अटेंटिव तो होना एक, ताकि तुम कुछ गलत ना कर दो या फिर मतलब कुछ एम्बैरेसिंग या फिर कुछ वैसा जो कि मतलब पब्लिकली मतलब नहीं करना चाहिए, राइट. वो तुम ना कर दो, वो फोकस तो रहेगा ही. बट एट द सेम टाइम तुम थोड़ा सा मतलब लाइक काम डाउन हो गया, राइट, कि तुमको पता है कि तुम आराम से बोल सकते हो, राइट. जो बोल मतलब तुम अपने पॉइंट्स को रख सकते हो आराम से. तो एक फोकस जो रहता है ना बेसिकली, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करता है कि तुमको अच्छी चीज़ें करनी है, राइट, गलत चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि कोई ऑब्वियसली तुमको देख रहा है. प्लस तुम्हारा जो स्टोरी राइटिंग और कैसे तुम एक्चुअली पॉइंट को रखते हो, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो यार बेसिकली यार आ गया था कोई. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. बेसिकली उसके बाद क्या होता है, तो बेसिकली तुम्हारे जो तुम जो बेसिकली मतलब व्लॉग्स बनाते हो, जो भी तुम बनाते हो बेसिकली वो मतलब एक बहुत ही बड़ा एक मेमोरी नेटवर्क की तरह काम करता है, राइट. तो तुम बेसिकली मतलब अपने मतलब लाइक भाई बहन या फिर मतलब दोस्त या फिर जो भी उस मेमोरी या इवेंट में नहीं थे उस पॉइंट में, मतलब मान लो कि जैसे तुम अगर कोई अपने तुम्हारा एक अलग फ्रेंड ग्रुप है, दो फ्रेंड ग्रुप है मान लो तुम्हारे, तो इसमें नहीं गए थे, तो यहाँ पे तुम मतलब शेयर कर सकते हो, यू नो. या फिर तुम फैमिली में कहीं भी किसी को भी दिखा सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को दिखा सकते हो.
व्हाट नॉट भाई, तुम मतलब इसको कहीं भी दिखा सकते हो, राइट? तो तुमको उसमें भी हेल्प करता है। एंड बेसिकली ये तुमको मतलब लाइक अगर तुम जब एक और चीज़ होती है कि जब तुम एक्चुअली मतलब कैमरा के सामने एक्चुअली बोलते हो तो तुम बहुत ज़्यादा मतलब लाइक चाहते हो कि मतलब कुछ ना कुछ मेरे पास रहे बोलने के लिए। कहीं ना कहीं तुम उसको कनेक्ट करोगे बेटर वे में, तुम कि लाइक लोग सुने तुमको, एंड लाइक तुम बेसिकली और पॉइंट्स मतलब बोलने की कोशिश करोगे। एंड कहीं ना कहीं कनेक्शन और जो तुम्हारा स्टोरी बेसिकली राइटिंग है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है सब चीज़ों से। अगेन जैसे कि हमने कहा, तो ये सब चीज़ों में यार बहुत हेल्प करता है। प्लस तुम्हारा कि क्रिएटिव आउटफ्लो रहता है, तुम एडिट करते हो, अगर तुमको एडिटिंग का शौक है। जैसा कि हमने कहा कि वैसे तुमको बहुत ज़्यादा हाई एंड गियर और हाई एंड मतलब ज़रूरत नहीं है उस सब चीज़ों की, बट लाइक तुम मतलब लाइक बाद में आके एडिट करते हो उन सब फुटेजेस को, एंड लाइक बेटर वे में उसमें एडिटिंग इफेक्ट्स डालते हो, सिनेमैटिक चीज़ें डालते हो, वो सब डालते हो अगर। तो अगेन तुमको एडिटिंग का शौक है तो वो तुम एक जगह आउटफ्लो यूज़ कर सकते हो। देन थंबनेल आर्ट में, डिज़ाइनिंग में, अगेन फ़ोटो वगैरह में अगर तुमको शौक है तो वहाँ पे तुम डाल सकते हो सब चीज़ों को, राइट? तो तुम्हारा क्रिएटिव आउटफ्लो भी क्रिएट होता है उससे। सो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हेल्प करता है बेसिकली, एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे पर्सनली लगता है जो कि तुमको हेल्प करता है वो है तुम्हारे स्टोरी राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। एंड कहीं भी तुम जाओगे और अगर तुमको अच्छी बात करने की मतलब तुम अगर अच्छे से बात कर पाते हो, तुम्हारे पास स्टोरी राइटिंग के स्किल्स हैं, तुम्हारे पास कोई भी ऐसा स्किल है, मान लो जैसे तुमको सिंगिंग या फिर बहुत ज़्यादा हाई एंड स्किल्स की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हारा स्टोरी राइटिंग के स्किल्स है, कोई भी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करने की और ऐसे कि लाइक लोग सुने, तो लोग तुमको ऐसा सुनते हैं, राइट? तुम्हारे पास बात करने के लिए रहेगा, एंड लाइक तुम कहीं भी इवेंट वगैरह में जाते हो तुम खुल के बात कर सकते हो लोगों से, जैसा कि हमने कहा, और वो बैलेंस करता है, राइट? तो एनजाइटी में बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बैलेंस करता है, धीरे धीरे करके तुम कंफर्टेबल होते जाओगे कैमरा और अटेंशन के साथ। अटेंशन इन द सेंस कि कोई तुमको देख रहा है, लाइक यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग, राइट? वो चीज़, वो उस अटेंशन की बात कर रहा हूँ, लाइक कि तुम कंफर्टेबली बात कर सकते हो उस मतलब आदमी के सामने। तो वो एक चीज़ रहती है, तो बहुत ज़्यादा मिटिगेट होता है ये सब चीज़ें से। एंड डेफिनेटली यार मेरे लिए तो सबसे पहला स्टोरी राइटिंग और तुम्हारे क्रिएटिव आउटफ्लो के लिए हेल्प कर रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है। एंड मुझे तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एंड अगेन मेमोरी को वापस याद करने के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो यार, पसंद है यार, थोड़ा सा एंगल वगैरह चेंज किया है, लाइटिंग वगैरह थोड़ी ठीक किया है, बताना कमेंट्स में नीचे यार। तब तक के लिए यार, इट्स योर बॉय राइट देयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।